हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। तो नीति आयोग का जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है वो आज रिलीज हो गया है और केरल ने यहाँ पे टॉप किया है। ये जो इंडेक्स है नीति आयोग की तरफ से रिलीज किया गया है। नीति आयोग जो कि इंडिया का पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, जिसे प्लानिंग कमीशन को हटा के 2015 में बनाया गया था। तो इसने एक इंडिया के रिगार्डिंग एक इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। उसके अंदर इंडिया के स्टेट्स की क्या परफॉर्मेंस है लोकल लेवल पे, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये सब देखने के लिए आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है बनाया गया था नीति आयोग के द्वारा 2018 के अंदर। तो इसके ये आज डेटा रिलीज हुए हैं। देखते हैं यहाँ पे किस तरह से रैंक किया गया है, सबसे पीछे कौन से स्टेट्स हैं, और रैंकिंग में अगर केरला ने टॉप किया है तो क्या रीज़न है केरला टॉप पे है। फाइन। और बिहार जैसे स्टेट या जो भी स्टेट आपके काफ़ी पीछे हैं, तो वो किस रीज़न की वजह से पीछे हैं, क्या किया जा सकता है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए, और क्या इस इंडेक्स का सिग्निफिकेंस है। तो टोटल इस इशू को कॉम्प्रिहेंसिवली हम डिस्कस कर रहे हैं। बिफोर वी मूव, माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज एंड दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ एटसेट्रा विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। इसके अलावा अनअकैडमी पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पे जो भी फ्री क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पे एक्सेसिबल होंगी। देखिए, ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स लिखा हुआ है, तो एसडीजी का मतलब है आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं? यूनाइटेड नेशन ने जो है 2015 के अंदर इस तरह से ये गोल्स अपनी ग्लोबल लेवल पे इनको अडॉप्ट किया गया। 17 गोल्स और इनके 169 टारगेट्स। ओके, इनको डिसाइड किया गया ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल कंसेंसस पे, कि पूरा वर्ल्ड जो है ये 17 गोल्स हैं, इनको डिसाइड करना, इनको अचीव करने की कोशिश करेगा। सभी कंट्री इन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये जो गोल्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड है, सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं। ओवरऑल अगर आप वेलबींग देखोगे सोसाइटीज़ की, उससे रिलेटेड ये गोल्स हैं। 17 गोल्स हैं, एक बार इन्हें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट आपका रहता है। इसमें जो फर्स्ट गोल है दैट इज़ नो पॉवर्टी। ओके, जो पॉवर्टी है उसे हटाने की बात की जा रही है। इसी तरह से सेकंड जो है दैट इज़ हंगर रिमूवल की ये बात कर रहा है। ओके, माल न्यूट्रिशन, हंगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने की बात हो रही है। थर्ड गोल अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इंपॉर्टेंस इसका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बात करता है आपकी गुड हेल्थ एंड वेलबींग की। इसी तरह से फोर्थ पे एजुकेशन की बात हो रही है। फिर जेंडर इक्वालिटी की बात की जा रही है, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री और इनोवेशन की बात की जा रही है। फाइन। तो इस तरह से ये 17 गोल्स है। आगे हम जाएंगे तो इनइक्वालिटीज़ को कम करने की बात है, सस्टेनेबल सिटीज़ बनाने की बात है, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। अगर आप चाइना का एग्जांपल लोगे, वहाँ पे 90 करोड़ लोग जो हैं सिटीज़ के अंदर रहते हैं। आने वाले टाइम में और तेज़ी से बढ़ेगा। इंडिया की अराउंड 1/3 पॉपुलेशन सिटीज़ में रह रही है, आने वाले टाइम में और तेज़ी से बढ़ेगा। तो जितने भी एसडीजी के कंपोनेंट हैं, सस्टेनेबल प्रोडक्शन कंजम्पशन की बात करें, क्लाइमेट एक्शन की बात करें, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ये सब चीज़ें, पीस और जस्टिस की बात की जाए, पार्टनरशिप की बात की जाए, तो जितने भी गोल्स हैं ये हमारी लाइफ से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। ओके, दीज आर द इंटीग्रल कंपोनेंट। चाहे आप इकोनॉमी से ले लीजिए, एनवायरनमेंट से ले लीजिए, ओवरऑल वेलबींग से उनको रिलेट कर सकते हैं। तो इन सब गोल्स में ये जो 17 गोल्स हैं ये क्या हैं? ग्लोबल गोल्स हैं। अब नीति आयोग ने क्या किया? नीति आयोग ने एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स आपका बना दिया। ओके, और ये इंडेक्स आपका सबसे पहले 2018 में लॉन्च हुआ था। इस इंडेक्स का काम यह है कि ये मॉनिटर करेगा प्रोग्रेस, जितने भी स्टेट्स हैं उनके अंदर क्या प्रोग्रेस हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में, एसडीजी के कॉन्टेक्स्ट में किस स्टेट की क्या प्रोग्रेस है। तो अभी हमने देखा 17 गोल्स हैं, उन सभी गोल्स पे स्टेट्स की प्रोग्रेस देखी जाएगी। इवन जो इंडिविजुअल आपके ये 169 टारगेट्स हैं उस पर भी स्टेट्स को रैंक किया जाएगा। फिर ओवरऑल कंपोजिट स्कोर बनाया जाएगा। अच्छा, आपका फर्स्ट गोल पे ये है, सेकंड पे ये है, फिर कंपोजिट स्कोर बना के रैंक दी जाएगी। तो ये जो रैंकिंग आई है, यहाँ पे टॉप किसने किया है? रैंकिंग के ऊपर अगर आप देखोगे, टॉप किया है केरला ने, फॉलोड बाय द बिहार। ओके, फॉलोड बाय द हिमाचल प्रदेश एंड द तमिलनाडु। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, इन दोनों की कंबाइंड सेकंड रैंक है। इनका स्कोर अगर आप देखोगे, कंपोजिट स्कोर 74 है, केरला का कंपोजिट स्कोर 75 है, तो बहुत क्लोज है। और जो वर्स्ट परफॉर्मर हैं, बिहार सबसे पीछे है। अगर आप बिहार की रैंक देखोगे दैट इज़ 28th रैंक इसकी है, और स्कोर की अगर हम बात करें 52 इसका कंपोजिट स्कोर है। इसी के बिहार के साथ ही झारखंड, असम, ये भी आपके वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, काफ़ी पीछे इन्होंने परफॉर्म किया है। क्लियर। ओवरऑल अगर आप रैंकिंग देखना चाह रहे हो अपने स्टेट की, आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी स्टेट्स को यहाँ पे रैंक किया हुआ है। जैसे मैंने बताया, केरला आपका फर्स्ट रैंक है, और इसी तरह से आपका जो सेकंड रैंक है दैट इज़ हिमाचल एंड तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु की आपकी सेकंड रैंक है।
सो हिमाचल प्रदेश भी साथ ही में आपका है। फाइन। तो ये रैंकिंग की तो यहाँ पे हमने बात की। और इनिशियली पहले जो है 2018 वाला जो एडिशन था उसमें सारे गोल्स नहीं लिए गए थे, जैसे 13 गोल्स को ही यहाँ पे लिया गया था और 39 टारगेट्स थे। अभी ये जो थर्ड लेटेस्ट एडिशन है इसमें सारे गोल्स कवर किए गए हैं, पूरे के पूरे 17 गोल्स कवर किए हैं। ये पहला एडिशन होगा, थर्ड एडिशन है लेकिन फर्स्ट एडिशन है जिसमें सारे गोल्स एसडीजी के कवर किए जा रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये इंपॉर्टेंट है। और इस इंडेक्स को आपका यूनाइटेड नेशन की हेल्प से, यूनाइटेड नेशन जो इंडिया है उसकी हेल्प से आपने इसको बनाया है। अब एक बार रैंकिंग पे हम आते हैं। देखिए क्या रीज़न है, केरला जो है टॉप पे है, बिहार जैसा जो स्टेट है, बिहार है, आसाम है, ये आपके सबसे नीचे आ रहे हैं। 28 ये लास्ट रैंक है स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में। इसी तरह से आप देखोगे 26 है ये आसाम है, फिर झारखंड 27 पे। इसका रीज़न क्या है, एक बार वापस से हम एसडीजी पे आते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे बिहार है जिसने काफ़ी सबसे नीचे जो जिसकी रैंक यहाँ पे आई है, तो बिहार का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, स्पेशली पॉवर्टी के कॉन्टेक्स्ट में। किस तरह से ये असेस किया जा रहा है, जैसे पॉवर्टी है तो यहाँ पे इन्होंने मीज़र इसको किया कि पॉवर्टी के कॉन्टेक्स्ट में जो है कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। जैसे तेंदुलकर कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे इंडिया के अंदर तो लगभग 22% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना। तो इस तरह से ये इसको असेस कर रहे हैं कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर जीरो हंगर की बात हो रही है, माल न्यूट्रिशन वगैरह है, तो यहाँ पे भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। फिर आप एजुकेशन की बात करोगे, यहाँ पे भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी पे भी ये जो पीछे रैंक वाले आपके स्टेट्स हैं जिनकी रैंक पीछे है, ये स्टेट्स बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में। और इंडस्ट्री और इनोवेशन में भी इनका परफॉर्मेंस कम देखने को मिल रहा है। तो आप देखोगे जिन भी स्टेट्स की रैंक पीछे आ रही है उनका परफॉर्मेंस एसडीजी 1 पॉवर्टी पे, हंगर पे, एजुकेशन पे, जेंडर इक्वालिटी पे, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी कम है। और यही ट्रेंड सब ने पकड़ा हुआ है। स्पेशली अगर हम बात करें स्टेट्स की, तो अगर जितने भी आपके ये एसडीजी हैं, फॉर एग्जांपल 17 एसडीजी हैं, तो इसमें कुछ जैसे फिफ्थ एसडीजी 5 है जिसमें हम बात कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की, यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टेट्स की अच्छी नहीं है। बहुत सारे स्टेट हैं जिनकी रैंक पीछे है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनकी एसडीजी 5 पे रैंक बहुत कम है। अब एसडीजी 5 में रैंक को असेस करने का क्या तरीका है, आप देख रहे हैं कि वुमन के अगेंस्ट में क्राइम क्या है। टारगेट तो ये है कि जीरो हो, ओके, वुमन के अगेंस्ट में जो क्राइम रेट है वो जीरो होना चाहिए। और सेक्स रेशो एट बर्थ 950 का टारगेट है, तो सेक्स रेशो एट बर्थ क्या है। तो इस तरह से काफ़ी सारे इंडिकेटर्स आपने ले लिए। फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट द वुमन, उनकी वेज जो सैलरी है फीमेल की इन कंपैरिजन टू द मेल काउंटर पार्ट, फाइन। इसी तरह से फीमेल का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट है, वो यहाँ पे ये चाहते हैं कि मेल और फीमेल का इक्वल हो। ये 1, इसका मतलब ये है मेल फीमेल का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इक्वल होना चाहिए। तो ये टारगेट हैं, इसके कंपैरिजन में आपकी जो परफॉर्मेंस है स्टेट्स की उसको असेस किया जा रहा है। तो ये जो 5th वाला टारगेट है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट है जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी लो है। तो स्टेट्स अगर यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करते हैं जेंडर इक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में, ये टारगेट्स अचीव करने के लिए स्ट्राइव करते हैं, तो वो अपनी ओवरऑल रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से जो आपका एसडीजी 9 है जिसमें हमने बात की इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे आपकी अच्छी रोड है या नहीं है, जितने भी हैबिटेशन है 100% आपने उनको रोड से कनेक्ट किया हुआ है नहीं किया हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का जो है परसेंटेज कितना है ग्रॉस वैल्यू एडिशन के अंदर 25% होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग से जॉब क्रिएशन कितना हो रहा है, ये सब चीज़ें, ठीक है। कैपिटल इन्फ्यूज़न कितना है, इनोवेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, इनोवेशन में स्टेट्स कैसा कर रहे हैं, लॉजिस्टिक के अंदर कैसा है, मतलब लॉजिस्टिक मतलब मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो वहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी लॉजिस्टिक्स अच्छी होंगी। मोबाइल कनेक्शन की बात है, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की बात है, तो ये टारगेट है। ये चाह रहे हैं कि पर 100% 100 लोगों के पास मोबाइल हो, इंटरनेट सब्सक्राइबर 100 हो। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में स्टेट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड देखोगे तो अगेन जो एसडीजी 9 है वहाँ पे भी स्टेट्स क्या कर रहे हैं, लो परफॉर्म कर रहे हैं। और जिन स्टेट्स की रैंक अच्छी है जैसे तमिलनाडु है, केरला है, तो उन्होंने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है। इसी तरह से एक कॉमन फैक्टर आता है क्लाइमेट चेंज वाले एसडीजी में, जो एसडीजी 13 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे यूज़ होगा। एसडीजी 13 है, एसडीजी 3 है, बहुत सारे एडिटोरियल में आप इनको पढ़ते भी होंगे। क्लाइमेट एक्शन के अंदर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टेट्स जो हैं लो परफॉर्म कर रहे हैं, लोअर इनकी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। जैसे कितनी ह्यूमन लाइफ का लॉस्ट हो रहा है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट, जैसे साइक्लोन है, फ्लड है, ड्रॉट है, इनकी वजह से। डिजास्टर रिजिलियंस इंडेक्स, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस आपकी कितनी है, कितना तैयार है स्टेट डिजास्टर से लड़ने के लिए।
ठीक है। इसी तरह से CO2 को आप कितना मतलब बचा रहे हो, CO2 कितना सेव कर रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने की बात है। तो इन क्राइटेरिया पे स्टेट्स का जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस कम देखने को मिल रहा है। जितने भी स्टेट है, बिहार है, असम है, एट्सेट्रा, झारखंड वगैरह है, तो ये SDG हमने बात किया 5 की, 9 की और 13 की। तो इनके ऊपर परफॉर्मेंस इन स्टेट के अलावा जो भी मतलब 15 के ऊपर जितने भी स्टेट्स हैं सबका कम ही देखने को मिलेगा, और जो टॉप रैंकर्स हैं उनका अच्छा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आप SDG ओके 1 2 3 4 डेफिनेटली, इसके अलावा आपका है 5 9 13, इनके ऊपर अगर आप वर्क करते हैं, स्पेशली 5 9 13 पे वर्क करते हैं, जिनको अभी हमने डिस्कस किया है, ओवरऑल पॉवर्टी रिमूवल, हंगर से रिलेटेड इन इश्यूज़ को डील करते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है, ओवरऑल रैंक इंप्रूव हो सकता है। तो ये चीज़ें हमने देखी है। नीति आयोग का ओवरऑल मैंडेट यही है इस इंडेक्स को लाने के पीछे, कि हम SDG के अंदर स्टेट्स की परफॉर्मेंस को देखें, स्टेट्स के अंदर आपस में क्या किया जाए, कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप की जाए, है ना, कॉम्पिटिशन डेवलप किया जाए, कॉपरेशन डेवलप किया जाए टू अचीव दीज SDGs। तो ये एक तरह से कॉम्पिटिटिव कॉपरेटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट कर रहा है। जो नीति आयोग है उसका खुद का अपना एक बेसिक मैंडेट है। नीति आयोग बना था तो उसमें ये बात हुई थी कि वो कॉपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करेगा। पब्लिक आपका पॉलिसी थिंक टैंक तो है ही। तो ओवरऑल यहाँ पे ये जो इंडेक्स है इसी तरह से कोशिश कर रहा है, पॉलिसी टूल के रूप में भी काम कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ दिस सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, एंड अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको अपना प्लान चूज़ करना है। ये फी स्ट्रक्चर है। यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। सिमिलरली यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक विद एडेड बेनिफिट्स। आपके नए बैच कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं 2 जून से, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन के अंदर ही इंक्लूड है, इसके लिए अलग से कोई पेमेंट नहीं करना है। ओनली ऑप्शनल के लिए जा रहे हो तो वो भी आप जा सकते हैं। कॉम्बो के अंदर आपका ये है GS प्लस ऑप्शनल, दोनों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। फाइन, दिस इज़ द फी स्ट्रक्चर हियर। कोई भी क्वेरी है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। 60 मिनट 60 क्वेश्चन हर संडे को 11 बजे। यूज़ द कोड RBLive टू अनलॉक दिस फ्री कॉन्टेस्ट। अनअकैडमी का सिविल सर्विस चैंपियनशिप हो रहा है 13 जून को। ये फ्री टेस्ट होगा, जैसे आपका UPSC प्री का एग्ज़ाम होता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे 2 घंटे में एग्ज़ाम आपका होगा। टॉप 50 रैंकर्स को मौका मिलेगा, जो बेस्ट CSE मेंटर्स हैं उनसे गाइडेंस का मौका मिलेगा, और काफ़ी सारी आप प्राइसेस जीत सकते हैं अच्छा परफॉर्म करके। अगेन एनरोलमेंट इज़ फ्री। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।